Hello everyone, welcome to Education Point. Yes, today we will discuss about some important questions. These are most expected question to 2024 NEET. Yes, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? Which of the following is a wrong statement? कौन सा statement wrong है about the sentence? 1. हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन अ बेसिक अमाइनो एसिड। हिस्टोन प्रोटीन में बेसिक अमाइनो एसिड होता है, ठीक बात है। तभी डीएनए जो एसिडिक नेचर का है उसके ऊपर कॉइल हो पाता है, ठीक है। पॉजिटिविटी चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड अ नेगेटिवली चार्ज स्टोन ऑक्टामर। अपोजिट लिखा हुआ है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप PO4 नेगेटिव नेगेटिव। दीज आर द फॉस्फेट नेगेटिव फॉस्फेट ग्रुप, तो डीएनए के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और डीएनए एसिडिक नेचर का है, ये कैसे पता चला? नाम में ही लगा हुआ है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एसिडिक नेचर का है, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे मेंशन है पॉजिटिवली चार्ज, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements not correct with respect to Human Genome Project? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब बनाया गया था तो उसमें क्या क्या बातें इंक्लूड की गई थी? लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। जितने भी हमारे जीन है उसमें से 2 से भी कम परसेंट जीन प्रोटीन बनाते हैं, ठीक बात है। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन्स एंड द Y हैज द फ्यूएस्ट। यस, जो क्रोमोसोम नंबर 1 होगा उसका साइज बड़ा होगा, दे कंटेन आ लार्ज नंबर ऑफ जीन, ठीक बात है। वाई का साइज सबसे छोटा है, सबसे कम नंबर ऑफ जीन मिलते हैं। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कितने मिलते हैं, 231 जीन मिलते हैं वाई वाले क्रोमोसोम के स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम। अबाउट थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशन हैव आइडेंटिफाइड वेयर SNPs occur in humans। ओके, तो ये बात भी वहां पे मेंशन की हुई है, ये वाला भी करेक्ट हो गया। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ अ 30,000 बेसिस, मिलियन ऑफ बेसिस प्रेजेंट है, तो यहाँ 30,000 बेसिस एब्सोल्युटली रॉन्ग, नॉट करेक्ट ही पूछा गया है, ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट। Severoarchaea enzymes helpful in a polymerization of DNA in templates इंडिपेंडेंट मैनर में ये एंजाइम हेल्पफुल है डीएनए के पॉलीमराइजेशन में। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहे हैं? इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज अ प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन। तो प्रोकैरियोट्स में अगर आपको याद हो कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ आर अकर इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये वाला चीज प्रोकैरियोट में ठीक बात लिखी है, कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट इन अ प्रीडोमिनेंट साइट कंट्रोल बाय द जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। बट ऊपर वाला ये जो पार्ट दिया हुआ है एंजाइम्स का नेम इज नॉट करेक्ट, सो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यस, तो आपको बताना है कि जो आरएनए मैसेज लेके जाता है डीएनए स्ट्रैंड से, उसका क्या प्राइम होगा और डीएनए का क्या प्राइम होगा। तो याद रखेंगे कि कौन सा वाला कोड देता है। एक का नाम है कोडिंग स्ट्रैंड, दूसरा है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड कभी कोड नहीं देता, अपोजिट तरीके से नाम दिए गए। नॉन कोडिंग वाला स्ट्रैंड कोड देता है आरएनए को। तो नॉन कोडिंग वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, फिक्स है। ओके, और ये जो स्ट्रैंड है दिस वन इज आर, ये पूछ रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड का पूछ रहे हैं, ना कि आपका कोडिंग स्ट्रैंड का। टेम्पलेट स्ट्रैंड पूछ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रीडिंग का टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की 3 to 5
प्राइम पे लाई करता है। और इसी का अपोजिट कर दो, 5 to 3 कर दो, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमन। ओके, तो ह्यूमन में डोमिनेंस वाला करेक्टर है, ठीक बात है, ए एंड बी, ए बी सारे ही डोमिनेटिंग है, मेनली हम कहेंगे ए एंड बी ब्लड ग्रुप आर डोमिनेंट। तो कोडोमिनेंस वाली बात होगी, कोडोमिनेंस जब दो जीन एक्टिव हो जाएं। मल्टीपल एलील वाली बात ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होता, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो बी सी ई देख लीजिए कहाँ पर है, बी सी ई फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। डोमिनेंस, यहाँ कोडोमिनेंस वाली सिचुएशन है। डोमिनेंस का मतलब होता है एक जीन एक्टिव होना। यहाँ पे दो जीन, दो करेक्टर एक्टिव हो सकते हैं। अगर एक जीन में ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, दूसरे में बी आ रहा है, तो ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा, यानी ए एंड बी बोथ आर डोमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन गिवन ऑप्शन विद रिगार्डिंग द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको रॉयल डिसऑर्डर कहा जाता है, रॉयल डिसऑर्डर। क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के सन को ये डिसऑर्डर था। ओके, तो क्वीन विक्टोरिया आर द कैरियर ऑफ दिस डिसऑर्डर। जो कैरियर होते हैं उनको डिसऑर्डर होता नहीं है, वो फैलाने का काम करते हैं। और ये डिसऑर्डर जो है वो वाई क्रोमोसोम पे लाई करता है, by the X chromosome. Sorry, this one is lie with the X chromosome. तो ह्यूमन में दो, आई मीन वुमन में दो, फीमेल की अगर हम बात करें, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो एक अगर एक्स क्रोमोसोम खराब भी हो गया, ये इन्फेक्टेड वाला हो गया, तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है सही वाली प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स एक वाई। तो अगर ये एक्स वाले पे जीन करप्ट हो गया, जीन खराब हो गया, तो उसमें डिसऑर्डर शो हो जाते हैं। हीमोफीलिया में होता क्या है, सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज इफेक्टेड। यस, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग बनाने वाले फैक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट नहीं होता। ये बात ठीक है, स्टेटमेंट ये ठीक है। इट कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम, इट कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर दिस जीन, ठीक है। एंड बोथ पेरेंट्स कैरियर नहीं हो सकते, मदर ओनली इज अ कैरियर, बिकम कैरियर। फादर जो होगा या तो डिजीज होगा या फिर नॉर्मल होगा। क्वीन विक्टोरिया वाज द कैरियर ऑफ दिस डिजीज, ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, ये बात ठीक है। तो फर्स्ट ठीक हो गया, थर्ड ठीक हो गया, and fourth one, an affected individual a simple cut with a result in non stopping bleeding, ठीक है। तो अगर कभी कट लग जाए तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। दिस वन इज अ क्लॉटिंग फैक्टर, बनाने वाले जीन डिस्टर्ब होते हैं उसमें। तो वन, थर्ड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव, किसने प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली? डायरेक्ट क्वेश्चन, टी.एच. मॉर्गन ने प्रूव किया था मक्खी के ऊपर रिसर्च करके, हाउ दिस वन इज अ फ्रूट फ्लाई के ऊपर रिसर्च करके, क्योंकि फ्रूट फ्लाई का भी सेम जेनेटिक कोड हमारे जैसा ही है, मेल में XY एंड फीमेल में XX। What is the basis of genetic mapping of human genome as well as of DNA fingerprinting? इसमें पॉलीमॉर्फिज्म वाली सीक्वेंस लेते हैं। ओके, ये बात आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस। Which of the following is not correct representing the Chargaff rule? Chargaff rule आपको ये फर्स्ट वाली चीज बताता ही बताता है, ठीक है। तो कह रहे कौन सा चीज नहीं है, ये तो है, ये है ग्वानिन एडेनिन का डिवीजन बराबर ही आएंगे ये दोनों, साइटीन साइटोसिन और थायमिन दोनों का एडिशन बराबर आएगा तो वन आ जाएगा, ठीक बात है, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाओ, बराबर आ जाएगा। एंड ये वाली चीज इसमें गलत दी हुई है,
देखो इस चीज को उल्टा लिख दिया फोर्थ में, लेकिन थर्ड वन इज अ ऑपोजिट। पेयरिंग होती है इनके साथ, लेकिन इनका अमाउंट सेम नहीं होता। एडेनिन के साथ हमेशा ग्वानिन का अमाउंट जोड़ के निकाला जाता है, और साइटोसिन के साथ थाइमिन के, क्योंकि ये दोनों प्यूरीन है। एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरीन वाली कैटेगरी में आता है, और साइटोसिन थाइमिन पायरिमिडीन की कैटेगरी में आता है। तो प्यूरीन के प्यूरीन से जोड़ेंगे, एंड पायरिमिडीन को पायरिमिडीन से जोड़ेंगे। Following statement is incorrect regarding the genetic codes. Genetic codes is ambiguous. Genetic code is degenerated. Then genetic code is universal. Genetic code non-overlapping. ठीक बात है, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में मेंशन है, बट दीज आर एम्बिजियस नहीं है। एम्बिजियस का मतलब है अस्पष्ट। तो ये चीज स्पष्ट है कि जेनेटिक कोड फिक्स होते हैं। सो यहाँ पे एनसीईआरटी में नॉन वर्ड लगाया हुआ है, जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिजियस। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, नॉन लगाएंगे तभी करेक्ट होएगा। एंड जीन क्राई जो है, क्राई ए बी, क्राई प्रोटीन रिलीज होती है वॉर्म से, जिसे हम बना देते हैं एक इंसेक्ट को किल करने वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना देते हैं इसकी कोड लेके, है ना, क्राई प्रोटीन निकालने वाले कोड को लेके। तो एक क्राई वन ए बी किससे ऑब्टेन किया गया था? बॉल वॉर्म से ऑब्टेन किया गया था। कॉर्न बॉर्डर से ए सी ऑब्टेन किया गया था। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल आ जाएगा बॉल वॉर्म से। एंड नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। अल्फा लैक्ट एल्बुमिन काउ से निकाला गया था। तो ये काउ ट्रांसजेनिक काउ थी, इसके अंदर ह्यूमन का जीन डाल दिया गया था, ह्यूमन का ऐसा जीन जो कि प्रोटीन बनाने वाला था। ठीक है, मिल्क के अंदर ही प्रोटीन होता है, ह्यूमन के मिल्क के अंदर अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, वही जीन काउ के अंदर डाल दिया, तो काउ की मिल्क में भी अल्फा लैक्ट एल्बुमिन आ गया। दिस वन, क्वेश्चन नंबर 13, इंसुलिन की चेन दिखाई गई है, इंसुलिन ए चेन, बी चेन एंड सी चेन। तो ये एक इनिशियल फॉर्म होती है, अर्ली स्टेज होती है इंसुलिन की, जो कि इनएक्टिव होती है। देन ए और बी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं और सी अलग हो जाते हैं। तो आपको पूछा गया विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट? स्टेज बी इज अर्लियर इन इनएक्टिव स्टेज ऑफ इंसुलिन, ठीक बात है। क्यू की बात कर रहे हैं, ये इनएक्टिव एंड एरर नहीं, ये तो एक्टिव है। एंड क्यू इज रेफर्ड एज द प्रो इंसुलिन, नहीं, ऊपर वाली को प्रो इंसुलिन बोल रहे हैं, लिखा हुआ भी है। एंड पी इज एन इनएक्टिव स्टेज, पी जो है वो एक्टिव स्टेज लिखा है, जबकि इनएक्टिव स्टेज होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 14 नंबर क्वेश्चन, असर्शन रीजन दिया हुआ है, बीटी टॉक्सिन किल करने के लिए बनाई जाती है सर्टेन इंसेक्ट वो, ठीक बात है। इंसेक्ट के नाम भी एनसीईआरटी में भी मेंशन है, लैपिडोप्टेरेंस एंड कोलेप्टेरेंस एंड डायप्टेरेंस। ह्यूमन को किल नहीं करती है बीटी टॉक्सिन्स। क्यों? क्योंकि बीटी टॉक्सिन इनएक्टिव कर देती है, बीटी टॉक्सिन इनएक्टिव होती है जैसे ही ये बेसिक मीडियम में जाती है, एक्टिव हो जाती है। हमारे गट का पीएच एसिडिक है, इंसेक्ट की गट का पीएच बेसिक है, तो यहाँ पर एसिडिक पीएच में जाके एक्टिव हो जा रही है, ये लिखा हुआ है, ये चीज गलत लिखी हुई है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। कहाँ पर आ जाएगा? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। यस, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? About in India, GEAC, GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी होती है, ये जो दिल्ली में सिचुएटेड है, विच मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च, को एक वैलिडिटी देना, एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज, ठीक बात है। दिस वन इज करेक्ट स्टेटमेंट। गोल्डन राइस इज डिस्टिंग फॉर यूनिक अरोमा, नहीं, गोल्डन राइस को बनाया गया था विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए, विटामिन ए एनरिच बनाने के लिए, ना कि कुछ एरोमा ये सब बनाने के लिए। तो दिस वन इज जेल लैक्टोफोरेसिस मेथड का एक डायग्राम है, जहाँ पे पूछ रहे हैं डीएनए इज नॉट डाइजेस्टेड,
जो डीएनए बहुत छोटे फ्रेगमेंट्स या फिर ऐसे हैं जो आगे नहीं मूव कर पा रहे हैं एनोड की तरफ, तो वो डीएनए इज आर नॉट डाइजेस्टेड डीएनए, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द क्राइटेरिया फॉर अ डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव ऑन अ अगारोस जेल। अगारोस जेल भरा होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में, एक तरफ कैथोड होता है एक तरफ एनोड होता है, एनोड की तरफ ये पॉजिटिव पार्टिकल चलते हैं। जो पार्टिकल छोटे होंगे वो आगे जल्दी तेजी से पहुंचेंगे, जो पार्टिकल स्मॉल होंगे वो बहुत तेजी से आगे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट्स मूव, ठीक बात है, ये एप्लीकेबल होगा। विच ऑफ द विच प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, क्या क्या होएगा उसमें, ऐसे कौन सी टेक्नोलॉजी इनमें से रिकॉम्बिनेंट का पार्ट है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए नहीं, उसमें डीएनए को निकाला जाता है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो इसमें टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। इंसर्शन ऑफ आर डीएनए इनटू अ होस्ट, आर डीएनए होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बनने के बाद होस्ट की सेल में डालना, क्या रिकॉम्बिनेशन है, नहीं। लाइगेशन ऑफ द डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट विद द वेक्टर बाय पॉलीमरेज, को अलग करना, ये बात भी नहीं है। कल्चरिंग द रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल इन अ मीडियम, रिकॉम्बिनेंट को, जो रिकॉम्बिनेंट हमारा लिया है हमने उसको बहुत सारे पीसेस बनाए जाते हैं और उससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करके होस्ट की सेल में डाला जाता है। तो दिस वन इज फोर्थ वन, तो हमारा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप करेक्ट ऑर्डर में। यस, कलेक्शन ऑफ अ वैरायटी, सबसे पहले आपको कोई भी हाइब्रिड प्लांट जनरेट करना है, आप वैरायटी को कलेक्ट करेंगे, इसको कहते हैं जर्म कलेक्शन। लिख देती हूँ यहाँ पे जर्म कलेक्शन, एनसीईआरटी में मेंशन। इकट्ठा करना बहुत सारी वैरायटी, उसके बाद सिलेक्ट द टेस्टिंग सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, तो कैसे हो जाएगा अभी। अब आप करेंगे एवेल्यूशन एंड सिलेक्ट ऑफ पेरेंट्स, अब दो दो अच्छी वैरायटी को चूज करते जाएंगे, पेरेंट बनाते जाएंगे। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स, उनमें पहले क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, फिर तभी तो टेस्टिंग करेंगे कौन सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट बना है। जितने भी आपने पेयर बनाए थे, जितने भी आपने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा दिया, उसमें से भी आप देखेंगे कौन सुपीरियर वैरायटी बनी है, तो ये स्टेप लास्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट वन, the entire collection of plant or a seed having a all diverse allele, अलग अलग वैरायटी को हम क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जो अभी पीछे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, कल्याण सोना एंड सोनालिका इम्प्रूव वैरायटी ऑफ वीट, ठीक बात है, कल्याण सोना एंड सोनालिका, तो क्या ये ए आई आर में बने हुए हैं, ए आई आर है, ए आर आई है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा दिल्ली। तो ये जो कल्याण सोना एंड सोनालिका है, ये बने हैं IRRI में, न कि IARI में नहीं बने, ये इंडियन रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट में बने हुए हैं। ओके, तो असर्शन तो ठीक हो गया बट रीजन इज इनकरेक्ट, असर्शन ठीक है, रीजन इज नॉट करेक्ट, सेकंड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या है, टोटीपोटेंसी क्या है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता है, उससे बना हुआ है पोमैटो, टोमेटो और आपका पोटैटो को लेके बनाया गया पार्ट इज आ पोमैटो। टोटीपोटेंसी वो होती है जो कि छोटा सा हम टिश्यू ले ले प्लांट का, वो पूरा प्लांट बना पाए, टोटीपोटेंसी। ऐसे सेल को टोटीपोटेंट सेल भी कहते हैं, टिश्यू कल्चर में इसका यूज करते हैं। मैरिस्टेम कल्चर में हम ऊपर से प्लांट का पार्ट लेके नया प्लांट लगाते हैं, टिश्यू कल्चर में भी यूज करते हैं, वायरस फ्री प्लांट या डिजीज फ्री प्लांट बनाने के लिए। ऑक्सिन रूट को रीजेनरेट करता है, प्लांट की ग्रोथ कराता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर दिस वन इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, यस, आपको स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बताना है विच वन इज करेक्ट अबाउट द baculovirus. Baculoviruses are pathogen that attack the insect and other arthropods, ठीक बात है। They do harm plant, mammal, birds and non-targeting insect, नहीं। Most of the biocontrol gene belong to the genus
न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस या फिर बैक्लोवायरस आर द हार्मफुल baculovirus. Most of the biocontrol agent belong to this, ठीक है. And baculovirus are helpful in integrated pest management में यूज किया जा रहा है. प्रोग्राम इन विच अ बेनिफिशियल इंसेक्ट आर कंजर्व, जिसको बेनिफिशियल इंसेक्ट को हम कंजर्व करके रख सके, उस टेक्निक में इसका यूज किया जा रहा है. ठीक बात है. तो ए सी डी हो जाएगा हमारा, ए सी डी यानी थर्ड ऑप्शन इसका है. असर्शन, इली लिली कंपनी जिनने सबसे पहले इंसुलिन को ऑब्टेन किया था, इन्होंने क्या किया था, ए चेन बनाने वाला जीन को अलग बैक्टीरिया में डाला, बी चेन बनाने वाले जीन को अलग बैक्टीरिया में डाला, दोनों चेन को बाहर निकाल लिया और लैब में उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया. तो ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ऊपर वाली बात ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन को सबसे पहले इली लिली कंपनी ने बनाया. इन्होंने ए चेन और बी चेन को प्रोड्यूस सेपरेटली किया और कंबाइन कर दिया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये गलत लिखा हुआ है, इन्होंने डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा. होता ही डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो उसी से जुड़ा होगा. तो ये assertion is correct but reason is false. Yes. Next last question is परभानी क्रांति वैरायटी ऑफ अ भिंडी, भिंडी के लिए बनाया गया था. येलो मोज़ेक वायरस एक डिसऑर्डर हो जाता है भिंडी की लीफ में, ओकरा, ओकरा भी कहते हैं. इसके जो वेन वाला पार्ट है, जो पूरे लीफ में वेन वेन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ये मिडरिब है, मिडरिब भी येलो हो जाती है, वेन भी पूरी येलो 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 हो जाती है. तो ये कैसे हो पा रही है, येलो मोज़ेक वायरस होता है उससे हो जाती है. तो इसको रोकने के लिए पूरी क्रांति चलाई थी, इसका नाम था परभानी क्रांति, जो भिंडी के लिए थी. इसको रोकने के लिए आपका आंसर हो जाएगा येलो मोज़ेक वायरस को रोकने के लिए. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. Okay, so almost these 25 questions has completed. Any doubts and query you can comment me. Okay, thank you.